नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी महर्षि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। झुंझुनू में इन दिनों चोरी ने नॉन स्टॉप चोरियों का सिलसिला जारी रखा है। वहीं पुलिस खाली हाथ है। हर दिन कहीं न कहीं ताले टूट रहे हैं। ताजा मामला झुंझुनू के सूरजगढ़ से आया है, जहां पर बोलता गांव में चेन्नई प्रवासी उद्योगपति भामाशाह विश्वनाथ शर्मा की हवेली में ही चोरों ने धावा बोल दिया। चोरी के वक्त हवेली में कोई नहीं था। आज सुबह कैलाश शर्मा हवेली के पास स्थित बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए रोज की तरह आया तो उसने देखा कि हवेली के मेन गेट का ताला टूटा हुआ था। वहीं अन्य कमरों के भी ताले टूटे हुए थे। उसने मंदिर की तरफ जाकर देखा तो वहां से भी चांदी का करीब आधा पौन किलो वजनी छत्र गायब था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने सूचना पर मौके का मुआयना किया, चोरों की तलाश शुरू कर दी। हमारे भाई साहब कजन हैं वीएन शर्मा जी, जो कि चेन्नई प्रवासी हैं और अभी 5 तारीख को यहाँ से हवन वगैरह करके पूरे गेस्ट हाउस का और यहाँ से गए थे। और ये इनके जो रिहायशी मकान है, इसमें अज्ञात चोरों के द्वारा यहाँ चोरी कर ली गई है, जिसका हमें सुबह पता चला, क्योंकि इस पूरे गेट और कमरे सभी के काट करके ताले काटे गए हैं और ताले भी नहीं मिले, जिसमें हमारी नज़रों में एक एलसीडी टीवी, बालाजी का चांदी का मुकुट और लगभग 10-12 हज़ार रुपये और 30 के लगभग साड़ियाँ और अन्य कपड़े अलमारी में जो थे, एक मिक्सी। पुष्कर में भूमिगत विद्युत लाइनों को डालने पर नगरपालिका प्रशासन को विभिन्न वार्डों की तोड़ी गई सड़कों को पुनर्निर्माण नहीं कराने को लेकर नगरपालिका वार्ड 12 पार्षद रविकांत पराशर ने नगरपालिका के ईओ पर विकास कार्यों में रोक लगाने का आरोप लगाया है। वहीं पार्षद रविकांत पराशर ने मीडिया को बताया कि पुष्कर में 1 से लेकर वार्ड 12 तक टूटी सड़कों का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा रहा, जिसमें सभी वार्डों की सड़क टूटी फूटी पड़ी है और जनता आए दिन टूटी सड़कों से गुजर कर चोटिल हो रही है। जब से चुनाव हुए आने जाने में रोड आने जाने में परेशानी होती है। अभी तक रोड सही नहीं हुई है। कचरा उठाना, रोड सारी फुड़ी हुई पेड़ों से, बूढ़े लोग सब आते हैं, परेशानी होती है। वो लाइटों को काम चला, अभी तक कोई खड्डे पुड्डे कुछ भी नहीं बूढ़े हैं। ये कितने दिन हो गए, सबको परेशानी होती है हम लोगों को। आपने वार्ड पार्षद को सूचना दी? हाँ दी थी। अच्छा, क्या कहा नगर पालिका वाले वार्ड पार्षद? ये बोला ठीक करवाएंगे। सबसे बड़ी वार्ड की मेरी समस्या जो है, जो पिछले 1.5 साल पहले भूमिगत केबल लाइन जो बिछाई गई थी, उसको लेकर सारी सड़कें तोड़ दी गई। उसके मतलब लगभग 6 से 7 महीने पहले बिजली विभाग का काम कंप्लीट हो गया है। वहाँ से एनओसी भी मिल गई है नगरपालिका को और प्लस वहाँ से जो भी पेमेंट आना था वो नगरपालिका में आ गया है। तो मेरी पीड़ा या मेरे वार्ड की पीड़ा ये है कि मैं पिछले 2.5-3 महीने से नगरपालिका के चक्कर लगा रहा हूँ इन टूटी फूटी सड़कों को लेकर। मेरे वार्ड के लिए भी प्लस शहर की जितनी भी सड़कें टूटी फूटी है, सबके लिए मैंने ईओ साहब को ज्ञापन प्रेषित किया है। कोटा के रेलवे स्टेशन क्षेत्र के ऑफिसर कॉलोनी में घर में सो रहे किशोर पर 6 फीट लंबे कोबरा सांप ने हमला कर दिया। सांप के हमले से किशोर घबरा कर उठ गया और बाहर आ गया। बाद में पुलिस कंट्रोल रूम पर सूचना दी गई। सूचना के आधार पर स्नेक कैचर ने घटनास्थल पर पहुंचकर कोबरा सांप को पकड़ा और रेंजर की अनुमति से जंगल में छोड़ दिया। रेलवे अधिकारी के घर में कोई सांप देखा गया, जहां पे एक बच्चा सो रहा था, तो उसने देखा कि एकदम उसके मुंह पे एक फुसकार की सी आवाज़ आई और उस कोबरा ने उसके मुंह पे कुछ टच भी करा था, मगर वो घबरा के एकदम भगा और उसकी फुसकारने की आवाज़ आई और तुरंत उसने भगते ही अपने अधिकारी को कॉल किया और कॉल करते ही मेरे पास सूचना कंट्रोल रूम से भी आई। कोटा के नयापुरा थाना इलाके में हिट एंड रन केस का मामला सामने आया है, जिसमें कार ने सड़क के नजदीक सो रहे एक परिवार को कुचल दिया। हादसे में पति की मौत हो गई और पत्नी और 11 साल का बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका उपचार जारी है। घटना की सूचना के बाद पुलिस अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने मृतक के शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। नयापुरा थाने के सब इंस्पेक्टर लईक अहमद ने बताया कि घटना जेके लॉन अस्पताल के सामने मोंटेसरी स्कूल के पास की है, जहां नयापुरा की तरफ स्टेशन की तरफ जा रही अनियंत्रित कार ने देर रात को घटना को अंजाम दिया। इस घटना में मजदूर दिनेश की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी वेणी और बेटा राकेश गंभीर रूप से घायल है। बीती रात की घटना है। ये मोगिया समाज का लोग हैं, इनका परिवार था। ये रोड के किनारे यहाँ एमबीएस हॉस्पिटल के सामने सो रहे थे और एक कार इको स्पोर्ट वाला बड़ी फास्ट गति में आना बता रहे हैं, उसने सोने वाले लोगों पे गाड़ी चढ़ा दी। इस प्रकार की बात सामने आई, अच्छी बताई जा रही है बात। उससे हादसा हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और एक औरत और एक बच्चा घायल है हॉस्पिटल।
झुंझुनू बस डिपो के पास स्थित नीलम होटल में ठहरे एक युवक ने फंदा लगाकर जान दे दी। सूचना पर कोतवाली पुलिस होटल पहुंची और कमरे का दरवाजा तोड़कर शव को नीचे उतरवाकर बीडीके अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। वहीं एसआई राजपाल ने बताया कि मृतक के पास आईडी मिली है, जिसके आधार पर युवक राजेंद्र पुत्र बजरंग लाल सैनी बड़गांव का निवासी है। हालांकि परिजनों के बाद मृतक की पहचान की पुष्टि हो गई। नीलम होटल के मालिक रामपाल ने सूचना दी कि इस सूचना पर मैंने एसआई होटल नीलम पहुंचा। कमरे की साइड की जाली का कागजात हटाकर देखा तो अंदर लटकता हुआ दिखाई दिया, जिस पर मृतक की लाश को वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी करवाई जाकर कुंदे को तोड़कर लाश को निकालकर अस्पताल है, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। खबर उदयपुर के झाड़ू से है, जहां खूड़ा गांव की नदी पर पुल पिछले 10 वर्षों से टूटा हुआ है, जिसके घटिया निर्माण का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि रात्रि में कार्य प्रारंभ किया गया था, जो सुबह तक ठेकेदार ने मिट्टी डालकर पाइपलाइन बिछाकर बंद कर दिया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह का घटिया निर्माण ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन सकता है। पहले से ही टूटी सड़क के चलते और पुल न होने की वजह से स्कूल स्टाफ सहित प्रसूता एवं इमरजेंसी के दौरान जाने जोखिम में डालकर यहां से सफर किया जाता है। श्रीगंगानगर के खरसाना के भगत सिंह खेल स्टेडियम में अंबेडकर जयंती पर 2 पेंटर भाइयों ने 24 घंटों में 1,26,575 वर्ग फुट में बाबा अंबेडकर की रंगोली बनाई। वहीं पेंटर कुलदीप और सोमा का दावा है कि ये जमीन पर बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी रंगोली है। इसकी रिकॉर्डिंग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को भेजी जाएगी। 12 के हटरू में आयोजित होने वाले धनुष लीला पर्व को लेकर 25 से 30 फीट लंबे विशाल शिव धनुष की नगर परिक्रमा निकाली गई। परिक्रमा में गांव के सभी लोगों ने शिरकत कर धनुष को धनुष लीला मंच तक पहुंचाया, जहां विधि विधान से पूजा अर्चना कर शिव धनुष को स्थापित किया गया। जानकारी के अनुसार आयोजित धनुष लीला पर्व पर भव्य झांकियों को सजाकर निकाला जाएगा। साथ ही सीता स्वयंवर और राम विवाह का भी आयोजन होगा। धौलपुर में गौशाला स्थित छोटी रेलवे लाइन के पास खाली प्लॉट में गुरुवार रात को अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग का विकराल रूप देखकर आसपास के लोगों ने पानी डालकर आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इसके बाद लोगों ने अग्निशमन को सूचना दी। इधर अग्निशमन को सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे फायर कर्मियों ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ब्यावर में अखिल राजस्थान मेघवंशी मेघवाल महासभा संस्था ब्यावर की ओर से मेघ भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। वहीं शिविर में 111 यूनिट रक्तदान किया गया। इस दौरान युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज। नमस्कार।